हाय गाइस, आई एम हेमंत जैन एंड वेलकम टू टुडेस वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम तीन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। पहला मैं डिस्कशन करूंगा कि इंडेक्स फंड में बेसिकली इन्वेस्ट कैसे करते हैं। बहुत लोगों को अब भी कंफ्यूजन है कि कहाँ से जाके इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, मिनिमम एक्सपेंस रेशियो वाला इंडेक्स फंड कौन सा है, तो उस पर मैं हल्की सी डिस्कशन करूंगा एंड आई विल मेंशन कि जो भी मैं इंडेक्स फंड का नाम लूंगा वीडियो में कि वो वाला मिनिमम एक्सपेंस रेशियो का इंडेक्स फंड है जो कि मेरी नज़र में है, तो उसमें आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी अप टू यू, आप कोई और इंडेक्स फंड भी सिलेक्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके अलावा मैं एक स्टॉक पे डिस्कशन करूंगा जो मैंने डॉट 6 महीने पहले बनाया था और अभी वो स्टॉक हमें 25% का रिटर्न दे रहा है। मैंने वो स्टॉक जब बनाया था तब उसका प्राइस 361 के अराउंड था। सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ कुछ कंपनी है, अगर प्राइस गेस किया है तो, अगर स्टॉक का नाम आपने गेस कर लिया तो कमेंट में लिख के बताओ मुझे। और अभी वो उससे 25% ऊपर के प्राइस पे चल रहा है। बीच में उस स्टॉक ने हमें 45% के अराउंड का भी प्रॉफिट दिया था। किसी ने बुक किया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मैंने भी बुक नहीं किया, मैंने वो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है। उसके अलावा मैं एक स्टॉक पे और डिस्कशन करूंगा जो कि अभी काफ़ी अच्छा बाय सिग्नल दे रहा है हमें, बेस्ड ऑन अवर 200 डे डीएमए स्ट्रेटेजी। वो स्ट्रेटेजी क्या है, ऊपर लिंक आ रहा होगा, डेफिनेटली जाके उस लिंक को चेकआउट करो। मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई है, आपको सही में मजा आ जाएगा। यू विल नॉट गोइंग टू रेग्रेट वॉचिंग दैट वीडियो। बहुत अमेजिंग स्ट्रेटेजी है। ऐसी लार्ज कैप कंपनीज में, ऐसी मैसिवली अच्छी और ग्रोइंग कंपनीज में वो स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, बेसिकली जिस टॉप पे मैंने डिस्कशन की थी, मैंने 3 मई को इसकी डिस्कशन की थी। ये डिस्कशन मैंने 3 मई 2021 को इसकी डिस्कशन की थी। तब इस स्टॉक का प्राइस था 361। सो ये बेसिकली सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज से रिलेटेड कंपनीज है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप ये वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने बिजनेस फंडामेंटल टेक्निकल सारी चीज़ों की डिस्कशन की थी और पूरी अपनी रीजनिंग मेंशन की थी कि 6 महीने पहले ये स्टॉक क्यों बाय करना चाहिए था। मैंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ये स्टॉक बाय करके रखा हुआ है, अपने पास रखा हुआ है मैंने लॉन्ग टर्म के लिए। मैं इसको अभी नहीं बेचने वाला हूँ, लेकिन तब ये था 361 के प्राइस पे। एक बार मैं अपनी वैल्यू बाय की लिस्ट में इसको ऐड कर लेता हूँ, या बेसिकली यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है। 361 पे मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। एक बार देखते हैं अभी इसका क्या प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे मैं गया, मैंने चेक किया और वाओ, इसका प्राइस चल रहा है 465 रुपीज़। और बेसिकली आप देख रहे हो मैंने कब इसकी वीडियो बनाई थी। लिटरली इवन आई वॉज शॉक कि जब मैंने वीडियो बनाई थी वही स्टॉक का ऑलमोस्ट बॉटम था। 3 मई ये था, तो लगभग 3 मई को मैंने वीडियो बनाई थी। उसके बाद से स्टॉक ने अच्छी खासी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दी थी। हमें 43% के अराउंड का गेन दिया था, इवन ज़्यादा 46% के अराउंड का गेन इसने दिया था। किसी का अगर 30-40% के अराउंड का टारगेट हो तो बुक किया जा सकता था बड़े आराम से, बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। जिन्होंने नहीं भी किया तो भी लाइक 6 महीने में 25% का गेन इज एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड एब्सोल्युटली कमेंडेबल गेन। ऐसे गेन्स छोटे मोटे नहीं होते, इनको कहते हैं ना, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 6 महीने में अगर तुम 25% कमा रहे हो एंड देन अभी अगर मैं इसको बेच के किसी और ऐसे स्टॉक में एंट्री ले लूँ जो अगेन मुझे 6 महीने में 25% दे दे, तो मेरा जो गेन होगा ना ईयरली, वो 50% नहीं होगा। मेरा वो गेन होगा, लेट मी टेल यू, वो गेन होगा मेरा 56.25%। कैसे आया ये गेन? रीजन मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैंने जो 100 रुपये इन्वेस्ट किए वो 25% ग्रो किए, तो वो 125 हो गए। अब जब मैं कहीं और इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो मैं पूरे 125 रुपये निकाल के इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जब वो मेरे 125 रुपये 25% से ग्रो करेंगे तो वो ग्रो 25 रुपीज़ नहीं, उससे काफ़ी ज़्यादा होगा। सो टोटल मेरा अमाउंट बन जाएगा 156.25 रुपीज़। तो 56% का गेन एक साल में इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए इस तरीके से बड़े आराम से लाया जा सकता है। तो ये इस स्टॉक ने हमें 25% गेन दे दिया। आपको बेचना हो दैट इज़ योर चॉइस, नहीं भी बेचना हो दैट इज़ योर चॉइस एज वेल। मैं इस स्टॉक को नहीं बेच रहा हूँ, मैं आराम से होल्ड करके बैठा हूँ कई सालों तक के लिए, बिकॉज ये काफ़ी स्मॉल कैप सी कंपनी है। एक बार मैं आपको जाके दिखाना चाहूँ तो हाँ, सिर्फ 5,000 करोड़ की कंपनी है। इसको मैं लिटरली 20-30 हज़ार 40,000 करोड़ तक की वैल्यूएशन पे कुछ सालों में जाते हुए देख पा रहा हूँ बड़े ईजिली। सो इसीलिए मैं ये स्टॉक नहीं बेच रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। सो दैट्स इट फॉर दिस स्टॉक। सो इसके अलावा बेसिकली अब मैं एक बार इंडेक्स फंड से रिलेटेड डिस्कशन करना चाहूँगा। तो ये मैंने ग्रो पे आ गया हूँ अपने। बेसिकली आप ग्रो पे ऐप से भी जा सकते हो और वेबसाइट से भी। तो आपको सिंपल यहाँ पे टाइप करना है निफ्टी इंडेक्स। तो जैसे ही आप निफ्टी इंडेक्स करोगे ढेर सारे इंडेक्स फंड आपके लिए आ जाएंगे, आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। ये गलती से निफ्टी इंडेक्स 50 इंडेक्स खुल गया, जस्ट अ सेकेंड। निफ्टी इंडेक्स, या सो यूटीआई का इंडेक्स फंड है, ढेर सारे इंडेक्स फंड है, आप किसी में भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जाके आप रिटर्न्स को कंपेयर एंड ऑल भी कर सकते हो। यहाँ पे जाके आप रिटर्न्स को कंपेयर एंड ऑल भी कर सकते हो। लेकिन द पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन इज किया, देखो इंडेक्स फंड ना लिटरली निफ्टी के इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं। जो 50 कंपनीज है, जिस रेशियो में उन कंपनीज की वेटेज है इंडेक्स में, ये उसी वेटेज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हल्की फुल्की ट्रैकिंग एरर हो जाती है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। सो लॉन्ग रन में आपका रिटर्न डिफरेंट नहीं होने वाले हैं। तो इंस्टेड ऑफ सीइंग कि किसकी
ज़्यादा ग्रोथ है, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ कि किस इंडेक्स फंड की एक्सपेंस रेशियो मिनिमम है उसमें इन्वेस्ट करो। सो जैसे आप देख पा रहे हो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे नीचे होती है कि ये यूटीआई का इंडेक्स फंड है, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ग्रोथ। तो इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.2। आपको लग रहा है ये तो लोअर एक्सपेंस रेशियो है, 0.2 है, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा नहीं है, इससे कम की एक्सपेंस रेशियो के भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एफडीआई निफ्टी इंडेक्स डालूं, या ये रहा, अगर मैं एफडीआई निफ्टी इंडेक्स डालूं तो रिटर्न्स डिट्टो सेम ही आने वाले हैं, आई नो दैट। और इसकी एक्सपेंस रेशियो और कम है, इसकी एक्सपेंस रेशियो इस 0.17। अब तुम बोलोगे चलो हेमंत इसमें कर दे क्या, ये तो मिनिमम है। नहीं, मिनिमम ये नहीं है, मिनिमम इस नवी। नवी का बेसिकली फंड हाउस रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी एक्सपेंस रेशियो, काफ़ी कन्वीनियंस और काफ़ी सस्ती एक्सपेंस रेशियो पे ये हमें फंड ऑफर कर रहे हैं। सी पॉइंट इज कि ये नया एक्सपेंस रेशियो है तो हम फंड मैनेजर पे कैसे भरोसा कर ले, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं सभी कमेंट में, बहुत जेन्युइन और बहुत सही क्वेश्चंस है। लेकिन इंडेक्स फंड को ट्रैक करने के लिए फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। ब्लू चिप फंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, अगर टैक्स सेविंग फंड्स, कई सारे अलग तरीके के जो फंड्स होते हैं ना जिनके लिए फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वहाँ पे तुम एक हायर एक्सपेंस रेशियो को भी हायर एक्सपेंस रेशियो वाले फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, गिवन कि फंड मैनेजर सही हो। लेकिन ये तो इंडेक्स फंड है यार, सभी सारे ही फंड्स इक्वल ही रिटर्न्स देंगे लॉन्ग रन में आई एम सेइंग, 1-2 साल नहीं, 5-10 साल की ड्यूरेशन में। सो इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो 0.2 के अराउंड की एक्सपेंस रेशियो क्यों पे करूँ। सो दैट्स वाई आई एम चूजिंग टू पे एन एक्सपेंस रेशियो ऑफ ओनली 0.06% पर ईयर। तो अभी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, अगर आपको एसआईपी करनी है तो यहाँ पे आपको अमाउंट डालना होगा, डेट सिलेक्ट करनी होगी, स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक कर देना, बैंक की डिटेल्स वगैरह मांग लेगा इस तरीके से। और अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है तो वन टाइम पे क्लिक किया, जितना भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है वो इन्वेस्टमेंट करो और इन्वेस्ट पे क्लिक कर दो। तो अगेन बैंक की डिटेल्स मांग लेगा, जैसे भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दिस वे यू कैन इन्वेस्ट इन निफ्टी इंडेक्स फंड्स। इसी तरीके से आप सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सेंसेक्स इंडेक्स टाइप करना है मुझे बस। तो निफ्टी में बेसिकली 50 कंपनीज होती हैं, सेंसेक्स में आई गेस, हाँ सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती हैं। तो सिंपल गया मैं ऐसे प्रूडेंशियल सेंसेक्स फंड, कोई भी फंड में आप जाके बहुत ही इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है हमारे लिए। तो ये हो गया इंडेक्स फंड की डिस्कशन। अब डिस्कशन करते हैं उस स्टॉक पे जो बहुत सस्ते प्राइस पे मिल रहा है और जिसके फाइनेंशियल सुपर क्रेजी, सुपर सक्सेसफुल फाइनेंशियल्स हैं। एंड दैट स्टॉक्स नेम इज कॉलगेट पैल्मोलिव इंडिया। आप वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सी हम सब ने, ओके इनकी वेबसाइट नहीं खुल रही है फॉर सम रीज़न, आप देख लेना गूगल पे होगी इनकी वेबसाइट। ज़्यादा मैं बिजनेस में जाऊँगा नहीं, बिकॉज हमें पता है यार कॉलगेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्रांड है, फेमस ब्रांड है, इनके फाइनेंशियल्स में सब कुछ दिख रहा है कि कंपनी पे डेट है ही नहीं। आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी में 25, या सो बेसिकली मैं 25% से ऊपर अच्छी कहता हूँ। और यहाँ पे ये 92%, 75% की फिगर इज जस्ट क्रेजी। डिविडेंड यील्ड भी ऐसा नहीं है कि 1% से कम हो, डिविडेंड यील्ड भी 2.5% है, लगभग सेविंग्स अकाउंट के इक्वल तो डिविडेंड ही मिल जा रहा है हमें। 40 की पी पे ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। रीजन कंपनी अभी भी अच्छे से ग्रो कर रही है, कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मेंटेन्ड है, एंड इट इज़ अ वेल नोन ब्रांड। जो ब्रांड्स होते हैं वो थोड़ी सी हायर पी कमांड करते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। सो फाइनेंशियल पे कोई भी दिक्कत नहीं है, लार्ज कैप सेक्सी मस्त एकदम कंपनी है। शॉर्ट में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं इनके रिसेंटली, सेल्स हमारी डॉट ऑल टाइम हाई पे है, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे नहीं है, ऑल टाइम हाई पे था 2 क्वार्टर पहले। लेकिन हे ध्यान से देखो, तब इन्होंने टैक्स कम पे किया था, पहले ज़्यादा पे कर दिया होगा, कोई भी रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से मार्च में इन्होंने टैक्स पे कम पे किया था, जिसकी वजह से ये हायर फिगर थी। वरना भी देखा जाए तो ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी तब ज़्यादा था, ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे एक्सपेंसेस से रिलेटेड चीज़ें चलती रहती हैं, इनके एक्सपेंसेस थोड़े से बड़े हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। उसके अलावा चीज़ें काफ़ी सही से चल रही हैं, प्रीवियस क्वार्टर से काफ़ी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। और नेट बेसिस पे देखा जाए तो भी फिगर्स आर ऑल टाइम हाई। बेसिकली ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो भी इसके नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। मुझे बस यही चीज़ें चाहिए होती हैं यार, सेल्स और नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे और कंपनी पे लोन मिनिमम हो। अब तुम बोलोगे हेमंत 100 करोड़ का लोन है तो इन पे, लेकिन ध्यान से देखो अदर एसेट्स में जाके देखिए, इनके पास कैश ही लगभग 800 करोड़ का है। क्या दिक्कत है यार, लोन थोड़ा बहुत और भी ले ले, मैं तो कहता हूँ 300-400 करोड़ का और लोन ले लें, थोड़ा अच्छे से लेवरेज करके अच्छे से ग्रो कर पाए, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मुझे किसी भी चीज़ से इस कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ओके इनफ मेंटेन्ड है। एफआईएस ने भी रिसेंटली अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईएस ने होल्डिंग अपनी इसमें थोड़ी सी कम की है, कोई बात नहीं, इतना फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे चलते रहता है। गवर्नमेंट ने भी इसमें अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है, कोई नहीं। और पब्लिक के पास एक कॉन्स्टेंट इनफ, लगभग कंसिस्टेंट इनफ जो भी है शेयर्स का अमाउंट मेंटेन्ड है।
सेक्सी कंपनी है, टेक्निकल पे देखें तो मैं कहता हूँ यार ऐसी कंपनी को 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक्यूमुलेट करना चाहिए। यही स्ट्रेटेजी है, तब ऊपर से नीचे आया था, यहाँ पे कर सकते थे, अच्छा खासा गेन आ जाता, फिर ऊपर से नीचे आया, हमने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, फिर ऊपर से काफ़ी नीचे आया हुआ है, अब यहाँ से गेन करेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग 15-20% का गेन विद इन अ ईयर बड़े आराम से आ सकता है, बड़े आराम से। अगर आपको देखना ही है तो सीधी सी बात है यार, सारी चीज़ें जब ऑल टाइम हाई पे हैं तो प्राइस को भी ऑल टाइम हाई पे जाना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर ये जो रीसेंट हाई है यही वापस से अचीव कर ले तो भी काफ़ी अच्छा गेन है। तो देखते हैं कितने कितने परसेंट के गेन्स का टारगेट है हमारे लिए। 13% गेन हमें जो रीसेंट ऑल टाइम हाई था बस वहाँ तक पहुँच जाए तो मिल जाएगा, और ये अपने प्रीवियस वाले ऑल टाइम हाई को रिक्लेम कर ले तो हमें 18% का गेन बड़े आराम से मिल जाएगा। और ये एक साल में बहुत ही आराम से, एक साल तो मैं फिर भी ज़्यादा कह रहा हूँ, आई बिलीव 6 महीने में ये इतने प्यारे गेन्स आ सकते हैं। तो मेरा टारगेट यही है, माई टारगेट इज़ 1818। सो मैं इस स्टॉक को आई गेस बाय नहीं किया है तो मैं मंडे को बाय कर लूँगा, और बाय करके मैं 15% या 18% के ऊपर का GTT लगा के छोड़ दूंगा, दैट्स इट। मैं इस स्टॉक को डेली बेसिस पे ट्रैक नहीं करने वाला हूँ, ऑल टाइम में पहुँच गया है नहीं, GTT लगा दूंगा, अपने आप बहुत ईजीली हमें बहुत जल्दी अच्छा खासा गेन मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो कर लो, नहीं करोगे तो आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगी। कैसी वीडियो? इस लेवल की इंपॉर्टेंट वीडियो कि अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता, मेरी तरफ से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर मेरी वीडियो देख के आपको रियलाइज हो कि अपॉर्चुनिटी तो अच्छी है, तो आपका भी 6 महीने में ऐसे 25% का गेन बड़े आराम से आ सकता है। और प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट दीज गेन्स प्लीज़। वैसे टेलीग्राम चैनल्स या जो भी सो कॉल्ड ट्रेडर्स होते हैं जो दिन में आपको 10% कमाने का प्रॉफिट करते हैं, वैसे लोगों पे भरोसा मत करो। 2000 स्कैम्स। अगर तुम ईयरली 20% 30% भी कंसिस्टेंटली कमा पा रहे हो तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और यहाँ पे 6-6 महीने में जो 25-30% के गेन मिल रहे हैं, आई रिस्पेक्ट दीज गेम्स अ लॉट, लिटरली अ लॉट। सो अगर आपको ऐसी कोई वीडियो मिस नहीं करनी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। ऑन दैट नोट गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।